गैंगस्टर अतीक अहमद को यूपी लाने के लिए तैयारी पूरी है और गाड़ी है तैयार। अब थोड़ी ही देर बाद अतीक को लेकर यूपी पुलिस निकल सकती है। ब्रजवाहन के साथ साबरमती जेल में यूपी पुलिस की मौजूदगी और इसको लेकर इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर, जहां आपको बता दें पूरी तैयारी हो चुकी है। और साबरमती से ही हमारे संवाददाता टीवी9 संवाददाता सचिन हमें ज्वाइन कर रहे हैं। एक एक तस्वीर सचिन हमें दिखाएंगे, पूरी तैयारी के बारे में हम आपको बताएंगे। सचिन जो हमें बताएंगे साबरमती में किस तरीके से यूपी पुलिस के अधिकारी इस वक्त मौजूद हैं, क्या प्रतिक्रिया इस बीच आपको सबसे पहले सचिन ये चाहूंगी क्या पूरी प्रक्रिया वहां पर अभी चल रही है, लेटेस्ट अपडेट, क्विक रिएक्शन। देखिए सुरभि, सबसे पहले तो यहाँ पर जो प्रक्रिया है वो डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया जो है वो पूर्ण होती है, क्योंकि जब भी कोर्ट का आदेश है, कोर्ट के आदेश के बाद ही जो पुलिस है वो यहाँ पर पहुँची है। और उसके बाद की जो कानूनन प्रोसेस जो भी होती है, जो सेंट्रल जेल में कैदी जब होता है उसको यहाँ से जब दूसरी जेल में ले जाया जाता है तो उसके लिए जो प्रोसेस होती है वो प्रोसेस अभी यहाँ पूर्ण की जा रही है, क्योंकि कोर्ट में उसकी पेशी होनी है और कोर्ट में जो जजमेंट आने की बात है तो उसको उस बात को लेकर के देखिए 3 बजे के करीब उसको यहाँ से ले जाने की बात सामने आ रही है। 3 से 3:30 भी हो सकते हैं। तो उसकी मैं जल्द आपके पास पहुंचती हूं सचिन, आपके पास जल्द लौटती हूं। सचिन हमारे सहयोगी जो कि इस वक्त साबरमती जेल के बाहर मौजूद है, बताया कि अभी पूरी प्रक्रिया चल रही है और 3 बजे का वक्त, 3 से 3:30 बजे का वक्त जब यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, जहां अतीक को लेकर 50 पुलिस कर्मियों की टीम आएगी और 27 मार्च की देर रात या 28 मार्च सुबह प्रयागराज आने की उम्मीद है। एक बार फिर से बता दें, ये इस वक्त की एक और बड़ी खबर है, जहां अतीक को लाने को लेकर पूरी तैयारी की जा चुकी है। 50 पुलिस कर्मियों की टीम, साथ ही 27 मार्च की देर रात या 28 मार्च सुबह प्रयागराज आने की उम्मीद। अब अतीक के रूट को लेकर पुलिस ने किस तरीके से पूरी प्लानिंग की है, पुलिस के प्लान गुप्त रखे गए हैं। जाहिर सी बात है, इसको लेकर लगातार सोर्सेस के हवाले से बड़ी खबर तो आ रही है, क्योंकि एक पूरा रूट मैप तैयार किया गया है। और साथ ही इस बीच ये भी बता दें कि जिस तरीके से पूरे प्लान बनाया गया है, पूरा रूट बनाया गया है साबरमती टू प्रयागराज का, उसकी एक एक डिटेल आपको टीवी9 भारतवर्ष देगा। कुमार कुंदन इस वक्त हमारे साथ है। कुमार, बड़ी खबर आपने बताई है कि किस तरीके से टीम में आईपीएस रैंक के ऑफिसर्स अब इस वक्त साबरमती पहुंच चुके हैं, कौन कौन इसमें शामिल है, जिस प्रक्रिया के बारे में थोड़ी देर पहले सचिन बता रहे दोपहर 3 बजे तक ये फाइनल प्रक्रिया होगी, जिसके बाद रवानगी हो सकती है अतीक की वहां से। निश्चित रूप से ये पूरी प्रक्रिया जो है एक तरीके से फाइनल हो गई है और ये प्रयागराज तक ही मामला सीमित नहीं है, बाकायदा लखनऊ से लेकर साबरमती तक हर कोई इसमें इन्वॉल्व है और पल पल की घटनाक्रम पर नजर रखी जा रही है। जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से अलग से कंट्रोल रूम सिस्टम बनाया गया है और उस कंट्रोल रूम में अधिकारियों की बाकायदा फौज मौजूद है। किसी भी तरीके के प्लान को लेकर प्लान ए प्लान बी तैयार किया गया है और सारी जानकारी जो है बहुत ही गुप्त रखी जा रही है। बताया जा रहा है कि जो पूरा गूगल रूट है उसके माध्यम से जो है ये सब कुछ ट्रैक किया जा रहा है और मामला इतना सेंसिटिव है कि आईपीएस रैंक के अधिकारी को इस पे भेजा गया है। उसके बाद जो डीएसपी वगैरह है वो तो खैर है ही हैं। पूरी अगर टीम की बात करें तो 50 पुलिस कर्मियों की टोली है, जो कि चूंकि रूट बहुत लंबा है, 2 तरह के रूट का प्रयोग किया जा रहा है। जो आशंका जताई जा रही है कि किसी भी तरह की कोई अनहोनी ना हो जाए, इसके लिए एक रूट से 21 घंटे का समय और दूसरे रूट से तकरीबन 30 घंटे का समय लग सकता है। तो दोनों रूट पे जो है पुलिस काम कर रही है और वहां से जब निकलेगी, गुजरात से निकलेगी तो अलग अलग स्टेट से होते हुए आएगी। तो ऐसे में उन स्टेटों पे भी जो है बड़ी चुनौती इसलिए भी क्योंकि इसको लेकर कई तरह की आशंकाएं जताई जा रही है और डर सताया जा रहा है। कुमार, आपके पास इस बारे में आऊं उससे पहले एक और बड़ी खबर, जहां सड़क के रास्ते अतीक को लाने की तैयारी को लेकर लगातार बड़ी खबर टीवी9 भारतवर्ष आपको बता रहा है। 4 राज्य होते हुए अतीक को यूपी लाया जाएगा। जी हां, 4 राज्य होते हुए ये पूरा रूट बनाया गया है, जिसके तहत अतीक को यूपी लाया जाएगा और प्रयागराज लाने में लग सकते हैं 30 घंटे का वक्त। विपिन चौबे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन, जाहिर सी बात है बड़ी चुनौती के साथ साथ बड़ी प्लानिंग और उसी प्लानिंग के तहत अब यूपी लाने की तैयारी। जी बिल्कुल, आप जैसा कि जानते हैं कि अतीक अहमद कोई छोटा मोटा माफिया नहीं है, बड़ा माफिया है वो। अतीक अहमद और उसके पूरे परिवार पर 160 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं और अतीक अहमद पर अकेले 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। ऐसे में जो उमेश पाल हत्याकांड है उसके बाद एक बार फिर से अतीक अहमद चर्चा में है और उमेश पाल के अपहरण के मामले में कोर्ट को फैसला सुनाया जाना है 28 मार्च को। और इसी मामले में अंतिम गवाही देकर उमेश पाल 24 फरवरी को निकले थे, जब उनकी दिन दहाड़े बम मारकर, गोली मारकर वो और उनके गनर की हत्या कर दी गई थी।
50 अधिकारियों की टीम, 50 अधिकारी और कर्मचारियों की टीम इस वक्त अहमदाबाद में मौजूद है। अंतिम प्रक्रिया चल रही है, रूट फाइनल कर लिया गया है, रूट को गुप्त करके रखा गया है और अतीक अहमद को उत्तर प्रदेश लाने की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जा रही है। 4 साल बाद उत्तर प्रदेश आएगा। 2019 में उसे जब देवरिया के मामले में गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद शिफ्ट किया गया था और अब उसको उत्तर प्रदेश लाने की तैयारी है, अलर्ट पर है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो सुरभि ये है कि अतीक अहमद को लाने वाली टीम लगातार डीजीपी मुख्यालय के संपर्क में है। एक एक मिनट की रिपोर्ट डीजीपी मुख्यालय को वो अधिकारी सौंपेगा जिसके नेतृत्व में 50 पुलिसकर्मियों की टीम इस वक्त बड़ी बात आप अहमदाबाद कह में रहे हैं और मौजूद उसी है। के तहत यहाँ बड़ी कवरेज जिसके तहत टीवी9 भारतवर्ष के कैमरे पर हर वो तस्वीर लाइव हमारे दर्शक देख सकेंगे, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरी प्लानिंग के तहत यूपी लाने की तैयारी है। आपको बता दें, साबरमती से तो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सचिन मेरे सहयोगी ने बताया कि कैसे अब आखिरी प्रक्रिया के तहत यहां पर कार्रवाई हो रही है और साथ ही कुमार कुंदन बता रहे हैं किस तरीके से आईपीएस रैंक के ऑफिसर्स के साथ यहां पर बड़ी टीम मौजूद है जो अब यूपी लाने की तैयारी में है। और इस बीच विपिन बता रहे हैं प्लान ए और प्लान बी के बारे में, जिसके तहत ये तैयारी की गई है। और साथ ही प्रयागराज भी आगे हम रुक करेंगे। मेरे सहयोगी विनय हमें ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन इस बीच फॉर्मर डीजीपी विक्रम सिंह हमें ज्वाइन कर चुके हैं। विक्रम सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, क्योंकि इस वक्त साबरमती में पूरी हलचल नजर जरूर आ रही है, लेकिन यूपी में भी नजर रखी जा रही है। पल पल का अपडेट यूपी में भी पुलिस मुख्यालय पर है और साथ ही इस बात को लेकर कि आखिर कैसे अतीक को लाया जाएगा यूपी। और इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है, भले ही अपहरण का केस हो, लेकिन आगे सवाल जवाब हत्याकांड को लेकर भी होंगे सर। निसंदेह सुरभि जी नमस्कार। आपने बिल्कुल सही प्रश्न उठाए हैं कि साबरमती से प्रयागराज लाने में जो प्रक्रिया है वो 4 स्टेट्स के माध्यम से, लेकिन कुछ चीजें अभूतपूर्व और पहली बार हुई हैं। इसके पहले शायद ही कभी कोई आईपीएस अधिकारी इस कार्य के लिए उत्तरदायी बनाया गया हो, लेकिन इस बार आईपीएस अधिकारियों की जिम्मेदारी लगाई गई है जिससे कि किसी प्रकार की कोई अप्रत्याशित घटना न हो, कोई दुर्घटना न हो और अतीक को न्यायालय के आदेश के अनुसार ला करके यहाँ पर पेश किया जाए और नैनी जेल प्रयागराज में दाखिल किया जाए। जो प्रक्रिया होती है, मेडिकल कराना पहले, दाखिले के बाद फिर मेडिकल, और जो तमाम प्रक्रिया होती है चाहे कस्टोडियल रिमांड पे हो या वारंट बी के आधार पर लाना हो। और मैं समझता हूं कि सारी सावधानियां, जैसे पूरी चीजों की वीडियोग्राफी, गूगल मैप में एक जो टोल वाला रूट होता है और दूसरा रूट होता है जो नॉन टोल वाला होता है। इसके अलावा कंट्रोल रूम पर एक एक चीज की जानकारी देना, अनाधिकृत कहीं रुकने की जरूरत नहीं है, वहीं पर रुक सकते हैं जहां पर इनको अधिकृत किया जाए। जो स्थान भली भांति सुरक्षित हो वहीं पर रुकने की व्यवस्था की जाती है। लेकिन चूंकि आईपीएस अधिकारी और इनका मार्गदर्शन वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर किया जा रहा है, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि ये कार्य भली भांति संपादित किया जाएगा और अतीक को सकुशल नैनी जेल में दाखिल किया जाएगा। मैं जल्द आपके पास आती हूं सर, उससे पहले ये पूरा मामला भी बता देते हैं, क्योंकि उमेश पाल अपहरण केस में ही अतीक अहमद की पेशी को लेकर ही अगली बड़ी खबर है। जहां 2006 में उमेश पाल का अपहरण हुआ था और अपहरण के बाद धमकी देने और उगाही के आरोप है। इंफॉर्मेशन वॉल पर आगे जाऊं उससे पहले एक बार फिर से बता दें, ये जिस तरीके से बड़ी खबर है और उसके तहत हो रही लगातार छापेमारी के तहत कार्रवाई को लेकर भी बड़ी खबरें आ रही हैं। 2006 में उमेश पाल का अपहरण हुआ था, जिसके तहत अब अतीक अहमद पर कार्रवाई के तहत ये बड़ा फैसला लिया गया कि अब साबरमती जेल से उसे यूपी लाया जाएगा। लेकिन अब इंफॉर्मेशन वॉल पर सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आखिर अतीक अहमद को यूपी क्यों और किस मामले में लाया जा रहा है। इस बारे में मेरे सहयोगी एक एक पल पल की जानकारी दे रहे हैं कि किस प्लानिंग के तहत यूपी लाने की तैयारी हो रही है और साबरमती से जिस तरीके से अतीक को यूपी लाया जा रहा है, अपहरण कांड में प्रयागराज लाया जा रहा है और अपहरण केस का ही फैसला अभी आना बाकी है। हालांकि 28 मार्च को उमेश पाल अपहरण केस का यह फैसला आएगा और अतीक पर उमेश पाल का अपहरण करने के जिस तरीके से आरोप है, विपिन मैं चाहूंगी इस पर आप मुझे ज्वाइन करें, क्योंकि उमेश पाल का 28 फरवरी 2006 को अपहरण हुआ था और विधायक राजूपाल हत्याकांड का मुख्य गवाह जिस तरीके से उमेश पाल था, हत्या हो चुकी है, 5 आरोपी फरार हैं। लेकिन अब अतीक को यूपी लाना, यह टाइमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत महत्वपूर्ण इस पूरे मामले को देखते हुए। बिल्कुल सुरभि, 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या के बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि कब वो दिन आएगा जब उत्तर प्रदेश पुलिस और इस पूरे मामले में जो मुख्य जांचकर्ता टीम एसटीएफ की टीम अतीक अहमद से कब पूछताछ करेगी। इन बिटवीन
जो राजू पाल के अपहरण और उनसे जबरन हलफनामा लेने का जो मामला था एमपी एमएलए कोर्ट में वो पेंडिंग था, उसकी फाइनल तारीख आ गई है, यानी 28 तारीख को उसमें फैसला सुनाया जाना है। आपको मैंने पहले भी बताया कि 24 फरवरी को इसी मामले में मुख्य गवाह उमेश पाल मौके पर गए थे और उमेश पाल की गवाही ही इस पूरे मामले में बड़ा निर्णायक मोड़ और अतीक अहमद को सजा दिला सकती है। इसी बात से डरा हुआ अतीक जो साबरमती जेल में बंद था, वहां से व्हाट्सएप कॉल के जरिए अपने शूटर्स के संपर्क में था और उसने यह आदेश दिया था कि सजा के ऐलान से पहले, यानी कोर्ट का फैसला आने से पहले उमेश पाल को रास्ते से हटाया जाए और उस मामले में 28 तारीख को फैसला सुनाया जाना है। और उसी मामले को लेकर अब फैसला जब सुनाया जाएगा तो उस दिन अतीक अहमद को कोर्ट में रहना होगा और इसीलिए उत्तर प्रदेश पुलिस और एसटीएफ की टीम, 50 पुलिसकर्मियों की टीम इस वक्त गुजरात के प्रयागराज में कैसी तैयारी है विपिन? इस पूरे मामले पर और चर्चा से पहले सीधे प्रयागराज भी रुक कर लेते हैं। विनय हमारे सहयोगी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। विनय, कैसी तैयारी यहाँ प्रयागराज में आप देख रहे हैं? बिल्कुल, प्रयागराज में जो तैयारियां हैं वो पूर्ण रूप से कर ली गई है, क्योंकि यहाँ का जो सुरक्षा व्यवस्था का जो कमान है वो एडीजी जोन प्रयागराज ने संभाला है। क्योंकि 1 बजे से लगातार यहाँ पर मीटिंगें की जा रही है। तमाम जो जिले के जो आला अफसर हैं, जो प्रयागराज के जो सटे हुए जितने भी जिले हैं, बांदा, चित्रकूट, जितने भी रास्ते से जिन रास्तों से लाने की बात की जा रही है, प्लान ए की, उन एरिया के वहाँ के एसपी को जोड़ा गया है। उनको लगातार निर्देश दिया जा रहा है और बताया जा रहा है कि जो सुरक्षा से, जो पुख्ता इंतजामों के बीच से जो माफिया डॉन गुजरेंगे तो किस तरीके की उनकी चौकन्ना होगी, किस तरीके का वहाँ पे जो व्यवस्था है वो की जाएगी, उसको लेकर लगातार यहाँ पे मॉनिटरिंग की जा रही है। साथ ही साथ सबसे अहम जानकारी मैं बता दूं कि नैनी जेल के एक बैरिक को भी पूर्ण रूप से तैयार किया गया है, जहां पर 16 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। तो बताया जा रहा है कि माफिया डॉन जब प्रयागराज पहुंचेगा तो उसको यहाँ पर जो नैनी जेल में रखा जाएगा, तो उसके लिए भी यहाँ पे सुरक्षा के जो इंतजाम है वो किए जा रहे हैं। और बाकायदे यहाँ पे जो जेल अधीक्षक है वो भी इस मीटिंग में शामिल है, उनको भी निर्देश दिए जा रहे हैं, क्योंकि माफिया डॉन का जो बेटा है अली अहमद, वो भी प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल में इस वक्त बंद है। इसके अलावा उमेश पाल हत्याकांड में जो शामिल जो अन्य आरोपी है वो भी कहीं ना कहीं यहीं पर बंद है। चलिए, आपके साथ मैं जल्द वापस जुड़ती हूं विनय। इस बीच यूपी पुलिस के सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर हमारे पास है, जहां अतीक को लाने वाली टीम सीधे डीजीपी मुख्यालय के संपर्क में, और इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे थे। इस वक्त हलचल साबरमती जेल के बाहर नजर आ रही है, लेकिन पूरी सिचुएशन को मॉनिटर किया जा रहा है यूपी से, और अतीक को लाने वाली टीम भी अब सीधे डीजीपी मुख्यालय के लगातार कांटेक्ट में है। मिनट टू मिनट रिपोर्ट यहां डीजीपी मुख्यालय को देते रहेंगे ऑफिसर्स, और अतीक को आने तक डीजीपी मुख्यालय पूरे तरीके से अलर्ट है। हालांकि अब चर्चा से पहले इंफॉर्मेशन वॉल पर डिटेल आपके सामने बताते हैं अतीक अहमद को यूपी क्यों और किस मामले में लाया जा रहा है, जिसके बारे में मेरे सहयोगी विपिन भी हमें लगातार बता रहे हैं। उमेश पाल अपहरण कांड में प्रयागराज लाया जा रहा है, और महत्वपूर्ण यह है कि उमेश पाल अपहरण केस का फैसला भी अब आने वाला है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, जहां 28 मार्च को उमेश पाल अपहरण केस का फैसला आएगा। 28 मार्च वाकई बहुत महत्वपूर्ण दिन है। हालांकि अतीक पर उमेश पाल के अपहरण करने के तो आरोप हैं, लेकिन अब हत्याकांड के बाद भी होंगे सवाल जवाब। उमेश पाल का 28 फरवरी 2006 को अपहरण हुआ था और विधायक राजू पाल हत्याकांड का मुख्य गवाह उमेश पाल था। इसके साथ साथ अब बड़ी खबर यही थी कि उमेश पाल की भी हत्या कर दी गई। उमेश पाल हत्याकांड में भी अतीक मुख्य साजिश करता है, और विपिन अभी बता रहे थे कि किस तरीके से वहां साबरमती से ही लगातार व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए यहां पर कई बड़ी गतिविधियां भी देखी गई हैं। अब 25 जनवरी 2005 को राजू पाल की हत्या हुई। राजू पाल की हत्या का मुख्य आरोपी भी अतीक ही है, और काफी दिनों से अतीक साबरमती जेल में बंद है। लेकिन साबरमती जेल में बंद अतीक को लाने की तैयारी को लेकर TV9 भारतवर्ष आपको एक एक खबर जरूर दिखा रहा है, क्योंकि यहां जिस तरीके से प्लानिंग के तहत यूपी लाने को लेकर बड़ी खबरें आ रही हैं। विक्रम सर, एक सवाल इस बीच इस बात को लेकर भी उठाया गया, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही TV9 ने बात की अतीक के वकील से, जिन्होंने इस बात को लेकर सवाल उठाए कि सड़क के रास्ते क्यों। डर उनका इस बात को लेकर और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। सुरभि जी, वकील साहब का सशंकित होना स्वाभाविक है, क्योंकि वो बचाव पक्ष के वकील हैं और अपने मुवक्किल की हिफाजत करना उसी बात की वो वकील भी हैं। लेकिन उनको ये भी आश्वस्त होना चाहिए, यूपी पुलिस एक अत्यंत अनुशासित और कानून को मानने वाली पुलिस बल है, और जब आईपीएस अफसर उसका नेतृत्व कर रहे हैं, जो पुलिस बल लेकर के आ रहा है, तो अपने मुवक्किल को ये परामर्श दे दे कोई ऐसा कार्य न करे कि पुलिस को अपने आत्मरक्षा में या किसी अन्य की आत्मरक्षा में बल प्रयोग करने के लिए मजबूर होना पड़े। बेहतर ये होगा, कानून का पालन पुलिस तो कर ही रही है, जो
अभिरक्षा में आ रहे हैं अतीक या उनके चेले चपाटे, वे भी कानून का पालन करें, पुलिस पे विश्वास रखें, सकुशल नैनी जेल आए और नियमानुसार जो विक्रम संवैधानिक सर, हमने अधिकार यही है। बात उनसे सवाल किया था कि ये सब कुछ तो कानूनी प्रक्रिया के तहत हो रहा है, और जिस तरीके से, जहां तक सवाल अतीक को लेकर है, 40 साल से, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग सर, लगभग 40 साल से कई मामले दर्ज हैं। ऐसे में अगर हम देखें तो मुख्तार अंसारी का समय भी जिस तरीके से हमने देखा था, कैसे रूट पर लेते हुए पूरी तैयारी के तहत सब कुछ अंजाम दिया गया था। आपने बिल्कुल सही कहा सुरभि जी, पुलिस अगर कमर कस ले और पुलिस पे आक्रमण ना हो तो पत्ता भी नहीं हिलता है। बिल्कुल सही कह रहे लेकिन हैं अगर पुलिस पे आक्रमण करेंगे, पुलिस के हथियार छीनने का प्रयास करेंगे, तो जो कानून जितनी इजाजत पुलिस को देता है अपनी और दूसरे की आत्मरक्षा, दूसरे की रक्षा के लिए, न्यूनतम बल प्रयोग किया जाएगा। तुम वकील साहब को परामर्श ये देना चाहूंगा, उनसे कहें कि दुस्साहस करने की कोई कोशिश न करेंगे, सकुशल जाएं और अपना मुकदमा लड़ें, जो उनका संवैधानिक अधिकार है। लेकिन अगर कोई भी दुस्साहस करेगा, उनके गिरोह का सदस्य भी, तो पुलिस और एसटीएफ उसका माकूल प्रत्युत्तर देने के लिए सक्षम और समर्थ है। जी सर, मैं आपके पास जल्द वापस लौटती हूं, लेकिन इस बीच अतीक अहमद पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है, जहां सीएम योगी ने बता दिया होगा कि गाड़ी कहां पलटनी है। ये कहना है अखिलेश यादव का। एक बार फिर से बता दें, जिस तरीके से इस पूरे प्लानिंग के तहत अब साबरमती से यूपी लाने की यूपी पुलिस की जो तैयारी है, उसके बाद अतीक अहमद पर अखिलेश यादव का यह बड़ा बयान आया है। ये कहते हुए सीएम योगी ने बता दिया होगा गाड़ी कहां पलटनी है। गूगल से और अमेरिका से मदद ले लोगे, आपको पता लग जाएगा कि किस समय गाड़ी पलटी है और किसने पलटाई है। ये सब डॉक्यूमेंटेड है, सैटेलाइट पर सब होगा, ये रिकॉर्ड जाने वाला नहीं है। ये गलती मत करना आप। ये 3 साल बाद, 4 साल बाद भी अगर अमेरिका से निवेदन करोगे, अपील करोगे, और वो निकाल के रिकॉर्ड देगा कि हर सेकंड का अगर आप मैप करोगे तो आपको पता लग जाएगा गाड़ी कैसे पलटी है। नहीं, वो तो क्यों नहीं चल सकता है? तो कौन से रॉबर्ट क्या लाल टोपी पहन के आएगा? तो आपने सुना अखिलेश यादव को, जिन्होंने बताया कि ये सब कुछ प्री प्लान्ड है। हालांकि ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि सीएम योगी ने भी ये बता दिया होगा कि गाड़ी कहां पलटनी है। लेकिन इस बीच टीवी9 भारतवर्ष आपको बता रहा है कि किस तरीके से अब अतीक अहमद को लाने की पूरी प्लानिंग के तहत प्रक्रिया इस वक्त जारी है। कुमार कुंदन हमारे साथ हैं। कुमार, अलग अलग प्लान्स के तहत इस तैयारी के साथ साथ अब ये प्रतिक्रिया भी देखिए, जिस तरीके से अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया। मैं सुरभि 24 घंटे पहले आपको ले जाना चाहूँगा, जब योगी आदित्यनाथ अपने दूसरे कार्यकाल के 1 वर्ष पूरा होने पर बोल रहे थे, और उन्होंने साफ कहा था अब माफिया राज नहीं बल्कि महोत्सव होगा और उपद्रवियों की जगह अब उत्सव होगा। और उसके ठीक 24 घंटे के अंदर आप देखिए अतीक अहमद को लाने की तैयारी चल रही है। तो निश्चित रूप से कल से जो बयानबाजी शुरू हुई है, उसी बयानबाजी के क्रम में अखिलेश यादव को भी देख रहे हैं। अभी अभी संजय सिंह ने भी बोला है कि संवैधानिक प्रक्रिया के तहत जो कुछ भी प्रक्रिया है उसका पालन होना चाहिए। और चूंकि पूरा मामला हाई प्रोफाइल इसलिए भी हो गया है क्योंकि अतीक अहमद ने खुद ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके साथ कुछ अनहोनी हो सकती है, उनके और उनके परिवार वालों ने। लेकिन इन सब के बीच यूपी पुलिस ने जिस तरीके से इंतजाम किए हैं, वो इंतजाम इस बात को लेकर दर्शाता है कि यूपी पुलिस उनको सही सलामत लाने के मूड में है। और 28 मार्च को जिस दिन फैसला आएगा, उस फैसले के पहले उनको कोर्ट से अदालत के दरवाजे तक अदालत के दरवाजे पर सही सलामत लाने के लिए जो पुरजोर कोशिश है, तकरीबन 1250 किलोमीटर का सफर तय करना है। और यह आसान सफर नहीं होता है, खास करके तब जब आप किसी अतीक अहमद जैसे लोगों को लेके आ रहे हैं। और इसलिए यूपी पुलिस ने बाकायदा अपनी एक बड़ी टीम भेजी है, पुलिस कांस्टेबल से लेकर आईपीएस अधिकारी तक उस टीम में शामिल है। और जैसा कि हमारे सूत्र बता रहे हैं कि गूगल ट्रैक से लेकर तमाम तरह के उस तकनीकी साधनों का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे कि उनको वहां से वापस लाया जा सके। कुंदन, मैं आपके पास आती हूं। अगली बड़ी खबर, जहां प्रयागराज की नैनी जेल में अतीक को रखा जा सकता है। प्रयागराज में नैनी जेल प्रशासन ने भी सुरक्षा बढ़ा दी है और बड़ी खबर यह है कि जेल में 13 अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। तो 13 से 16 कैमरों की निगरानी में माफिया अतीक अहमद। और इस बीच प्रयागराज में पूरी तैयारी, जेल प्रशासन अलर्ट है। अतीक को लेकर जेल प्रशासन ने जिस तरीके से तैयारियां शुरू कर दी है, विनय, इस बारे में जेल प्रशासन की तरफ से क्या जानकारी अभी तक मिल पाई है? इस बारे में क्विक अपडेट लूं आपसे, उससे पहले इंफॉर्मेशन वॉल पर उस पूरे प्लान की जानकारी भी, क्योंकि अब जिस तरीके से यूपी लाया जा रहा है अतीक को, पुलिस के इसी के तहत 2 बड़े प्लान हैं, प्लान ए और प्लान बी। जहां प्लान ए के तहत गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ये एक पूरा रूट। लेकिन प्लान बी के तहत जिस तरीके से सीक्रेसी रखने के
सवाल यहां पर पुलिस की तरफ से भी सामने आ रहे हैं, क्योंकि ना सिर्फ गूगल ट्रैक किया जाएगा पूरे रूट को, लेकिन यह भी देखा जा रहा है कि आखिर किस तरीके से भारी सुरक्षा के साथ अतीक को यूपी लाया जाएगा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश। बृजलाल इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, फॉर्मर ऑफिसर हैं। बृजलाल सर, TV9 भारतवर्ष को वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन इस बीच जिस तरीके से फॉर्मर DGP यूपी बृजलाल सर इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जिस तरीके से ये पूरी तैयारी की जा रही है, अलग अलग प्लान्स के तहत लाने की ये कोशिश, और कितना बड़ा चैलेंज है यूपी पुलिस के लिए सर आपको लगता है? देखिए, अतीक एक सातिर अपराधी है। 1980 से इसके क्राइम की शुरुआत हुई थी और दर्जनों मर्डर, एक्सटॉर्शन, लूट, डकैती, सब टाइप का ऐसा कोई केस नहीं है जो अतीक के ऊपर ना हो जी। तो वाजिब है कि ये आदमी सातिर क्रिमिनल, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश से इसे अहमदाबाद में जेल में रखा गया था, क्योंकि जब देवरिया जेल में था तो यहाँ जेल में रहते हुए एक व्यापारी को उसने जेल में बुलवा करके जेल में पीटा था। तो इसलिए उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए कोई चैलेंज नहीं है। उत्तर प्रदेश पुलिस के पास संसाधन है, लेकिन सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाएगा और ये सरकार की, उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी है कि अतीक को सुरक्षित रूप से जेल में लाया जाएगा। अब वो किस जेल में रखा जाएगा तो सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन अतीक को लाना दो चीज़ से बड़ा इम्पोर्टेंट है। एक तो मौजूदा जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है जी। उमेश पाल हत्याकांड जी, सबसे बड़ा अपराधी जो है, मास्टरमाइंड अतीक है, जो प्रूव हो चुका है। इसके कुछ गुर्गे गिरफ्तार हुए हैं, 2 गुर्गे इसके मारे जा चुके हैं जी। इसका बेटा जो मौके पर जो ऑपरेशन को लीड किया था वो फरार है। इसका भाई बरेली जेल में अशरफ बंद है। तो अब इसको ला करके, एक तो उस इन्वेस्टिगेशन के बारे में, इसके तमाम हथियार मिल चुके हैं, लेकिन इन लोगों के पास कितने हथियार हैं आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि जब इसके दफ्तर से पहली बार आज से 1.5 साल पहले, और इसमें ये इसकी राइफल रूगर, अमेरिकन रूगर बरामद हुई थी 30 स्प्रिंगफील्ड, और एक पिस्टल थी वो स्मगल्ड थी, उस पर इसने ठप्पा लगाया था। और मैंने उस समय अगर पुलिस से देखती कि जो आर्म सप्लायर है, अगर अतीक का लाइसेंस जो एक्सपायर हो गया था, वापस लौटती हूं, क्योंकि 1 महीना हो चुका है इस हत्याकांड को, और आरोपी जिस तरीके से फरार है और जिस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, जाहिर सी बात है वो वाकिफ थे, सीसीटीवी में सबकी तस्वीरें भी कैद है। क्या ये यूपी पुलिस को दी गई चुनौती नहीं थी? इस पर आपसे चर्चा करूंगी सर। एक बड़ी खबर का यहां मैं रुक करना चाहूंगी, क्योंकि अब किसी भी वक्त अतीक को यूपी पुलिस को सौंपा जाएगा। साबरमती जेल प्रशासन यूपी पुलिस को अतीक को किसी भी वक्त सौंप सकती है। सचिन मेरे सहयोगी साबरमती जेल से इस वक्त हमें इस बारे में लेटेस्ट अपडेट दे रहे हैं। सचिन बताएं। देखिए सुरभि, यहाँ पर अभी हाल फिलहाल वही मैंने जैसे कहा पहले भी कि जो कानूनन प्रक्रिया है वो प्रक्रिया पूरी की जा रही है। यहाँ पर जो लोकल जो जेल के अधिकारी हैं वो भी, उच्च अधिकारी भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। यहाँ पर DIG है वो भी यहाँ पर अभी साबरमती जेल पहुँचे हैं, और साथ ही साथ जो इंचार्ज जेल SP है उनके, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और जो पूरी प्रोसेस है उस प्रोसेस में जो यूपी पुलिस की टीम से जो अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं वो लगातार जो कानूनन जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को पूर्ण करने में लगे हुए हैं। जिस तरीके से समय दिया गया था कि 3 से 3:30 बजे के आसपास अतीक अहमद को यहाँ से यूपी के लिए शिफ्ट किया जा सकता है, और उसके लिए यहाँ पर जो गाड़ियाँ आई हुई हैं, जो बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं यहाँ पर, साथ ही साथ STF के वो सुरक्षा जवान जो हथियार बंद है तो वो भी यहाँ पर मौजूद है। और कब किस घड़ी अतीक अहमद को यहाँ से बाहर निकाला जाए और किस घड़ी यहाँ से उसको यूपी के लिए शिफ्ट किया जाए, उस बात की जो राह है वो राह सारी मीडिया भी देख रही है। और यहाँ से जब उसको ले जाया जाएगा तो कौन सा रूट लिया जाएगा, वो भी एक उसी के सबसे तहत बड़ा एक सवाल जानकारी है। TV9 भारतवर्ष दे रहा है, जहां 30 घंटे का ये पूरा सफर और उसको लेकर एक जानकारी, किस तरीके से अब साबरमती से यूपी लाने की पुलिस की है पूरी तैयारी। अब यूपी पुलिस जिस तरीके से पूरी तैयारी में जुटी है उसके तहत अब यहां प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है, क्योंकि अतीक अहमद पर अखिलेश यादव ने यह बड़ा बयान दिया है। CM योगी ने बता दिया होगा कि गाड़ी कहां पलटनी है। अखिलेश यादव ने कहा क्या, सुनिए।
पता नहीं उनको पहले मुख्यमंत्री जी ने फोन करके बता दिया होगा कि इस जगह पर गाड़ी पलटा देंगे। और मैंने उस समय भी कहा था कि जिस समय आप गूगल से और अमेरिका से मदद ले लोगे, आपको पता लग जाएगा कि किस समय गाड़ी पलटी है और किसने पलटाई है। ये सब डॉक्यूमेंटेड है, सैटेलाइट पे सब होगा, ये रिकॉर्ड जाने वाला नहीं है। ये गलती मत करना आप। ये 3 साल बाद 4 साल बाद भी अगर अमेरिका से निवेदन करोगे, अपील करोगे, और वो निकाल के रिकॉर्ड देगा कि हर सेकंड का अगर मैप आप मैप करोगे तो आपको पता लग जाएगा गाड़ी कैसे पलटी है। हमारे सहयोगी पंकज झा इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पंकज जी, क्या ये एक्सपेक्टेड था इस तरीके से ये कहना कि ये पूरी तरीके से डॉक्यूमेंटेड है? इसके बारे में तो मैं आपसे जवाब चाहूंगी, लेकिन मुख्य तौर पर यह देखना होगा कि 28 मार्च को क्या फैसला सामने आता है, क्योंकि 28 मार्च की तारीख बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ, बहुत अहम है। और मैं बृजलाल जी को सुन रहा था। बृजलाल जी यूपी के डीजीपी रहे हैं, स्पेशल डीजीपी रहे, इस पे काम भी उन्होंने काफी किया है। देखिए, वो बात सही है, 4 दशकों से अतीक अहमद का उस पूरे इलाके में खौफ रहा है। इतने सारे मुकदमे हुए, लोगों ने अपनी आंखों के सामने उसे वारदात कर देखा हुआ है, लेकिन कोर्ट में कोई गवाह नहीं पहुंचता है, कोर्ट में कोई इसके खिलाफ बोलने को तैयार नहीं होता है। ये पहला ऐसा मामला होगा। उमेश पाल की भी तो हत्या हो गई, जिसने अपहरण का मुकदमा दर्ज करवाया था। 2006 में उसका अपहरण हुआ, उसकी हिम्मत नहीं हुई 2007 में जाकर के, जब मायावती मुख्यमंत्री बनी थी, तब जाकर उसने मुकदमा दर्ज करवाया था। इस मामले में जो अभी तक गवाह और बयानात हुए हैं, तो अतीक और अशरफ को सजा मिलने की पूरी उम्मीद है। जिस तरीके की धाराएं लगाई गई हैं, उसे उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। ये अभियोजन पक्ष के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। दूसरी बात ये हो रही थी कि अतीक अहमद को लेकर जो राजनीतिक बयानबाजी हो रही है, जैसा मैंने अखिलेश यादव को सुना, जो उन्होंने बात कही है, यूपी एसटीएफ पर विकास दुबे के मामले में इस तरह की बातें उठती रही है, लेकिन जो जानते हैं कि प्रक्रिया की क्या होती है, जब भी पुलिस मुठभेड़ होता है उसके बाद एक मजिस्ट्रियल जांच दी जाती है। मजिस्ट्रेट उसकी जांच करता है। अगर आपको लगता है कि उस जांच में कोई कमी रह गई है, आपको भरोसा नहीं है, आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन इस तरीके से ये कह देना कि इनकाउंटर फर्जी होते हैं सारे, ये मानना बहुत मुश्किल होगा। चलिए, आप हमारे साथ जुड़े, आप सभी हमारे साथ जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लगातार आ रही खबरों पर भी लेटेस्ट अपडेट देंगे। जी, बृजलाल सर कुछ कहना चाहते हैं, हम इस आगे रिपोर्ट दिखाएं उससे पहले बृजलाल सर कुछ कहना चाहते हैं। जी सर, कहिए। जी, मैं माननीय अखिलेश यादव जी ने, जो मैं ही सुन रहा था जी, उन्होंने कहा गाड़ी कहाँ पलटेगी। हाँ। अखिलेश जी को अतीक से बहुत प्यार है, इनके पार्टी का प्यार रहा है। 2005 में चाहे कृष्णानंद राय की हत्या हो, इन्हीं के गुर्गे मुख्तार ने कराई। 2004 में इन्हीं के पार्टी ने फूलपुर से, जहां नेहरू जी खड़े होते थे, सांसद बनाया, और इनके वजह से इनकी पार्टी के सरकार के दौरान पहले पाल जो विधायक थे, उनकी हत्या हुई, और आज उमेश पाल की हत्या हो गई है। तो ये इनके दिल से, जो दिल की बात है, वो जुबान पर आ ही गई। आपकी पूरी बात सुनी सर, समय की कमी है, लेकिन आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।